हेलो दोस्तों, कल हमने कला का अर्थ पढ़ा था और आज हम विभिन्न विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकीर्ति है। कला सत्य से दोहरी दूर है, कला सत्य से तीर दूर। जहाँ सत्य की अनुकीर्ति की बात हो वहाँ पे प्लेटो आ जाते हैं। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है, कला अनुकरणीय है। जहाँ अनुकरण की बात हो वहाँ पे अरस्तु आते हैं। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित वासनाओं का उभार है। जहाँ पे दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप या उभार की बात हो वहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड आ जाते हैं। क्रूचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। जहाँ अभिव्यक्ति की बात हो वहाँ पे क्रूचे आते हैं। तो आगे देखते हैं। टॉल्स्टॉय के अनुसार कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करता है जिसे देखने व सुनने वाले के मन में वही भाव जाग जाए। और कला संप्रेषण है। अगर कला संप्रेषण है ये मेंशन हो तो टॉल्स्टॉय का है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अपनी अभिव्यक्ति की बात हो तो रविंद्रनाथ टैगोर। जॉन रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। अगर अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति हो तो वहाँ पे जॉन रस्किन। नीत्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभवों मुक्ति का माध्यम है। महात्मा गांधी के अनुसार कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। अगर आत्मा का ईश्वरीय संगीत मेंशन हो तो महात्मा गांधी। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। नहीं है अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है तो मैथिली शरण गुप्त। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें हम सत्य का बोध करते हैं। पिकासो के अनुसार क्या है? कला एक ऐसा असत्य है जिसमें हम सत्य का बोध करते हैं। शैले के अनुसार कल्पनाओं की अभिव्यक्ति ही कला है। क्लाइवेल के अनुसार कला एक महत्वपूर्ण विधा है। अगर महत्वपूर्ण विधा हो तो क्लाइवेल। अब आगे बढ़ते हैं कला का वर्गीकरण। उपयोगिता एवं सौंदर्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसके दो विभाजन किए हैं। उपयोगिता एवं सौंदर्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने इसके दो विभाजन किए हैं, उपयोगी कला और ललित कला। महर्षि पाणिनि ने इन्हें चारु ललित कला एवं कारु उपयोगी कला के नाम से संबोधित किया है। उपयोगी कला का संबंध हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से है, जबकि ललित कला का संबंध हमारी मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सौंदर्य बोध और आध्यात्मिक चेतना से है। कुछ आधुनिक विद्वानों ने कलाओं का वर्गीकरण मेजर आर्ट और माइनर आर्ट के रूप में किया है। मूल रूप से मेजर आर्ट ललित कलाओं के लिए और माइनर आर्ट उपयोगी कलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर चारु और कारु का संबंध किससे है तो यह नाम जो है महर्षि पाणिनि ने दिया था, चारु ललित कला को और कारु उपयोगी कला को। और मेजर आर्ट और माइनर आर्ट जो है वो कुछ अन्य विद्वानों ने इसको नाम दिया था। मेजर आर्ट जो है ललित कला को, माइनर आर्ट जो है वो उपयोगी कला को। हेगेल ने कलाओं का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर किया है। उन्होंने यह विभाजन दृश्य एवं श्रव्य दो प्रकार से किया है। दृश्य कलाएं दिखाई देने के कारण मूर्त कहलाती हैं, जबकि संगीत व काव्य कलाएं नेत्रों का विषय न होने के कारण अमूर्त कहलाती हैं। सर्वप्रथम ललित कलाओं का तर्कसंगत वर्गीकरण जो है हेगेल ने ही प्रस्तुत किया है। श्री बोसा की कलाओं को चार भागों में विभाजित किया है। श्री बोसा ने कलाओं को चार भागों में विभाजित किया है। बोसा का यह विभाजन अभिव्यक्ति के आधार पर है। रूप की कला चित्र, मूर्ति एवं वास्तु, वाणी की कला काव्य, स्वर की कला संगीत, गति की कला है नृत्य। जॉर्ज सांतायाना ने कलाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया है, ऑर्गेनिक और ऑटोमेटिक। ऑर्गेनिक में जिनकी अभिव्यक्ति बाह्य साधनों पर आधारित है, ऑटोमेटिक में जिनकी अभिव्यक्ति सहज रूप से होती है। अरस्तु ने उद्देश्यों की दृष्टि के नियमानुसार जो है तीन भागों में विभक्त किया है, आचरण विषयक कला, ललित कला और उदार कला। मनोवैज्ञानिक आधार के नियमानुसार जो है तीन भेद स्वीकार किए जा सकते हैं, अलंकरणात्मक कला, अनुकरणात्मक कला, आत्माभिव्यंजक कला।
उपयुक्त अनेक वर्गीकरणों के पश्चात भी जो कलाएं हैं मोटे रूप से दो भागों में ही विभाजित मानी गई, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला और उपयोगी कला मोटे तौर पे यही दो कलाओं को माना गया है। कला का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है, ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला को जो है मेजर आर्ट और चारु कला मानते हैं, उपयोगी कला को जो है माइनर आर्ट और कारू कला मानते हैं। अब है ललित कला। ललित कला का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना है। हेगेल ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में ललित कला को 5 भेद बताए हैं। हेगेल ने अपनी पुस्तक में हेगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में ललित कला के कितने भेद बताए, तो 5 भेद बताए हैं। ललित कला के जो 5 भेद हैं, काव्य कला जो उच्च कला मानी जाती है, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला या स्थापत्य कला जो निम्न कला मानी जाती है। हेगेल के अनुसार जिस कला में जितने ज़्यादा माध्यम की आवश्यकता होती है वह कला उतनी ही बुरी, अर्थात काव्य कला में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे सबसे उच्च कला माना जाता है। अपितु वास्तुकला में सर्वाधिक माध्यमों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सबसे निम्न कला माना गया है। तो आज हमारा इतना ही। कल हम और इसके बारे में पढ़ेंगे, वर्गीकरण के बारे में, और मिलते हैं अब कल नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।